शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हम आपकी इश्क मोहब्बत के खातिर हर उस जगह जाते हैं, चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, जिस जिस सिटी से, जिस जिस नोटेबल शख्सियत से आप मिलना चाहते हैं, हम वहाँ जाते हैं, उस नोटेबल शख्सियत से आपको गुफ्तगू कराते हैं। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं दरिया खान मरी के करीब एक गांव है, जहां की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियत, अच्छे सोशल वर्कर, बेहतरीन शख्सियत के मालिक और यूसी चेयरमैन सैयद रोशन अली शाह साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हमारे आने का मकसद होता है कि हम जिस भी नोटेबल शख्सियत के पास जाते हैं, उसकी जो भी मसरूफियात होती है आवाम के लिए, चाहे सियासी हो, समाजी हो, सोशल हो, वो हम दुनिया के नक्शे पर लेकर आ जाते हैं। तो जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, जो जानते हैं और जो जानना चाहते हैं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, यहाँ मतलब आप कहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पर आए थे, आपकी फैमिली का जो भी पूरा प्रोफाइल है वो हमारे नाजरीन को बताएं। फर्स्ट ऑफ, मेरा नाम सैयद रोशन अली शाह, चिश्ती ख़ानदान से हम बिलीव करते हैं। जी जी। हमारे बड़े जो है दादा सैयद नूर शाह, उसके औलाद में जो होते हैं सैयद गुलाम रसूल शाह, सैयद गुल्लन शाह। सैयद गुल्लन शाह के औलाद से हम हैं 7 भाई। मैं 20/2/1974 में पैदा हुआ और इसी ये दरगाह शरीफ है, हमारे दरगाह शरीफ के पीछे हमारी हवेली हैं। सही। हमारे बड़े कोयटा, इससे पहले खाना कलात उधर के थे, उधर से माइग्रेट कोयटा में, खान ऑफ कलात से माइग्रेट करके कोयटा। सही। कोयटा में हमारे अभी भी जायदाद, घर, हवेली सही। कोयटा में भी है। सही। और सीज़न में हम गर्मियों में जाते भी हैं। अभी मेरी मसरूफियात बाबा के इंतकाल के बाद मेरे पास जो जिम्मेवारी आई वो बढ़ गई, उसी की वजह से मैं कम जाता हूँ। पिछले साल मैं गया था, इस साल अभी तक नहीं गया। सही। आपकी मेहरबानी, आप हमारे यहाँ इधर तशरीफ लाए। अच्छा सर, आप सियासत को भी कंटिन्यू कर रहे हैं जी। अपनी यहाँ की गादी के हवाले से भी सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है जी। लोगों के मसले मसाइल भी आप कर रहे हैं। इन तीनों पहलुओं को आप किस नज़र से देख रहे हैं? सही, इंसान में वो ताकत हो ना, सही, तो सब कुछ कर सकता है। सही। मेरे ज़हन में है कि मैं अपने जो बड़ों का नाम है उसको भी चलाऊं, सही, और अपनी लाइफ को भी खुश रखूं। हमारे जो सिस्टम है पीरी मुरीदी का अभी तक है। बिल्कुल। तो पहले हमारे जो बड़े आए थे ना, वो दादा ऊँट और घोड़ों के सवारी में, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे था। तो उनको मैं देखकर मैं बोलता हूँ कि अभी तो हमें सब सहूलत हैं, सहूलतें मौजूद है। बिल्कुल। आप जैसे दोस्त भी हैं, आप जैसे हमारे हमदर्द भी हैं, और अल्लाह के दिए हुए बड़ों का जो थोड़ा बहुत ये गरीब खाना बना हुआ है ना, ये बड़ी बात है। और उनके पैरांदी हम बैठे हुए हैं, अल्लाह का वो है। और दूसरा मैं बड़ों का मज़ार शरीफ भी है। अच्छा सही। एक और मेरा सवाल, जैसे हम इंटर हुए, बल्कि हम दौड़ में भी घूमे, नवाब शाह में भी घूमे, यहाँ पर भी घूमे, तो सर हमने हर एक तस्वीर देखी, लेकिन एक तस्वीर की बहुत कमी महसूस हो रही थी। वो क्या थी? वो थी बेगम नुसरत भुट्टो साहब, जो पार्टी की चेयरपर्सन भी थी। जब भुट्टो को फांसी दी जा रही थी तो बहुत सारे लोग पार्टी को छोड़ गए थे, जैसे गुलाम मुस्तफ़ा साहब या अब्दुल हमीद या पीरजादो साहब या भुट्टो साहब, काफ़ी शख्सियतें छोड़ गई थी। तो उसी औरत ने इस पार्टी को संभाला था, पार्टी के लिए कोड़े खाए, पार्टी के लिए तकलीफ़ें उठाई, लेकिन पार्टी को कामयाबी की तरफ पहुँचाया। तो आज उस औरत की तस्वीर नहीं लग रही, इसकी क्या वजूहत है? पार्टी की तरफ से कोई गर्मा गर्मी है या इसी बस उसकी तस्वीर नहीं लगाई जा रही? मेरे ख्याल में जो है ना, अभी सियासत में थोड़ा चेंजिंग है, और
یہ میرے عمر سے زیادہ کی باتیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں تو تصویریں بھٹو صاحب کے فیملی کے ہیں، اس کے جانشین ابھی بھی موجود ہیں، اور پارٹی میں چلانے والے کمپیٹنٹ بندے بھی ہیں۔ مطلب کمی ہے، لگنی چاہیے نا۔ ہاں ہمیں چاہیے۔ اچھا سر، ایک اور سوال چیئرمین کے حوالے سے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک چیئرمین کا اپنی یو سی میں کام کیا ہوتا ہے؟ چیئرمین کو کیا کام کرنا پڑتا ہے اپنی یو سی میں؟ سر یہ چیئرمین کا جو اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ 4 وارڈوں پہ ہے، صحیح، اور جو ووٹ چیئرمین کو ملتے ہیں ان کے علاوہ جو حزب اختلاف کے ووٹ ہیں نا، صحیح، ان کے بھی کام کرنے پڑتے ہیں، صحیح، بجٹ کے حوالے سے، اور جو اپنا اس میں حوصلہ ہے اسی حوالے سے وہ کام اپنے حساب سے کر سکتا ہے۔ تو یو سی کا 4 وارڈ ہیں، اور آپ صبح سے نکلیں گے شام تک 4 وارڈ آپ نہیں کر سکتے، صحیح، صرف وزٹ بھی۔ صحیح، اور بجٹ کے حوالے سے اس کا بجٹ بڑھانا چاہیے اور زبردست۔ پاور ہونا چاہیے۔ اچھا سر، شارٹ بریک کا اشارہ ملا ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑ رہے ہیں۔ سوال ناظرین، آپ اپنے ہوسٹ نالج کے پروگرام کی شخصیت کے ساتھ ایک ایور کی پرسنالٹی دا کوئین آف کلثوم ناز صاحب آج ہمارے پروگرام میں ہمارے آپ کی لائف کس چیز پہ چل رہی ہے؟ زندگی میں آپ کو خواب نہیں دیکھنے چاہیے، آپ کو خواب سیٹ نہیں کرنے چاہیے، آپ کو مقاصد سیٹ کرنے چاہیے۔ آپ کا مقصد سیاست جی بالکل۔ یا آپ آج کی سیاست کے بارے میں تھوڑا بتائیں؟ بلوچستان میں سیاسی پارٹیاں ہیں، قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں، یہاں پہ مذہبی سیاسی جماعتیں بھی ہیں، اور یہاں ایسی سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو راتوں رات بنائی جاتی ہیں، اور یہاں ایسے ممبرز بھی ہیں جو فارم 45 یا 47 والے ہیں۔ اگر ایک ایم پی اپنے حلقے کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہے تو وہ کس حد تک بہتر کر رہا ہے؟ اگر ایک ایم پی اے کا اصل مقصد میں بتاؤں تو ایک ایم پی اے کا جو ہے وہ بیسک مقصد یہی ہونا چاہیے، اپنے نمائندے کے ساتھ رابطہ رکھنا، اپنے ووٹرز کے ساتھ رابطہ رکھنا، اپنے جو ہے نا ورکرز کے ساتھ رابطہ رکھنا۔ اجازت چھوڑا تھا آج ہمارے پروگرام میں آج کی ایک ایور گرین بہترین شخصیات اچھے سوشل ورکر سے روشنی صاحب پروگرام میں مہمان چلیں گے اس پاس ٹائم طرف اور کرائیں گفتگو وہیں۔ اچھا سر، چیئرمین کی اگر ہم اس کارکردگی کو دیکھ رہے ہیں تو کہیں پر بھی ہمیں چاہے سندھ ہو بلوچستان ہو چیئرمین کی وہ کارکردگی نظر نہیں آ رہی ہے جس کے لیے اسے چیئرمین منتخب کیا جا رہا ہے۔ وہ ہے بنیادی سہولیات جو چیئرمین کو دینی چاہیے۔ اس کی کیا وجوہات ہے جبکہ چیئرمین صاحب نے بجٹ بھی بڑھا دی؟ اس حوالے سے بجٹ پہلے 5 لاکھ کی تو 10 لاکھ سے 12 لاکھ روپے کر دی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کا ریزن 2 ہے۔ جی جی پہلا تو میرے خیال میں جو امپلائی ہیں جی اور جو سیلری ہے وہ ہے، وہ ملازم بھی ہیں، ان کی تنخواہیں بھی ڈبل ہو گئی ہیں، صحیح، ڈبل ٹرپل ہے بالکل صحیح۔ پہلے کے حساب سے۔ ابھی جو دوسرا ایشو یہ ہے کہ ریٹس بھی زیادہ ہیں، صحیح، جو ایٹمس ہیں ان کا ریٹس بھی زیادہ ہے۔ صحیح، زبردست۔ آپ 4-5 لاکھ روپے میں جو ہے نا سب کا کام چیئرمین میرے خیال میں نہیں کر سکتا، میرے خیال میں یہی سبب ہے۔ اچھا، بہت ساری شکایتیں چیئرمین کی آ رہی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی حل نہیں کر رہے ہیں، جیسے برتھ سرٹیفکیٹ کے مسئلے یا سیزن میں اسپرے مچھر مار اسپرے کی چیزیں ہیں، یا صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی چیئرمین صاحب کی بہت ساری شکایتیں آ رہی ہیں۔ اس کی اصل کیا وجوہات ہیں؟ ان کا ڈائریکٹ جو ہے اسپرے کا بھی ملیریا ہیلتھ کے پاس ہے، ان کو چیئرمین اپنے حساب سے لکوڈ وغیرہ، ہم نے تو یہی کیا ہوا ہے، صحیح صحیح، تو جو ڈی ایچ او ہے ان کو بولتے ہیں وہ لکوڈ دیتا ہے، لکوڈ اور پرووائڈ وہ کرتے ہیں، اور جو چارجز ہے وہ چیئرمین۔ اچھا سر، آج مجھے موقع ملا ہے تاکہ میں عوام کو بھی نہیں بلکہ
चेयरमैनों को भी बताना चाहूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर ये सवाल किया है, किसी भी चेयरमैन ने मुझे जवाब नहीं दिया है, और आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो जवाब मुझे बिल्कुल आपके तवसल से मिल जाएगा। सर, हम कहते हैं कि बीडी इलेक्शन कहते हैं जी, आए, आप भी बीडी का हिस्सा है, आप भी बीडी का चेयरमैन है। सर, हमें बता सकते हैं कि ये जो बीडी वर्ड है, इसकी क्या मीनिंग है? बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट, BD बल्दियात का ये शॉर्ट फॉर्म है। तो बुनियादी ग्रास रूट पे जो काम है वो फर्स्ट स्टेप पे वो चेयरमैन। सर, वो तो आप सही बात बोल रहे हैं, लेकिन जो बीडी लफ्ज़ है, BND, हम कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में बोल जाते हाँ, हैं BD कि VIP, BND, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसे DC, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर। तो ऐसे ही BD की क्या माना है? BD का माना है बल्दियात का लोकल नुमाइंदा है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, इस सवाल को छोड़ते हैं। अच्छा सर, आप समझते हैं कि बल्दियाती निज़ाम पाकिस्तान में नाकाम होने की क्या वजह है? अगर हम दुनिया के नक्शे पर देखते हैं तो ये बल्दियाती एक कामयाब निज़ाम है, और यहाँ पर बिल्कुल पहली बार भी आया नाकामी की तरफ, इस बार भी बल्दियाती निज़ाम, क्योंकि 3 साल आपको पूरे होने जा रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ बल्दियात में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। तो ये पहले का तो मुझे पता नहीं है, मैं उस ट्रम का नहीं हूँ। अभी मैं इस ट्रम में आया हूँ 2023 के इलेक्शन में जैसे ही, तो मैं देखता हूँ तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इलाके में। जो एक्टिव चेयरमैन साहिबान हैं वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, जो एक्टिव हैं, ज़्यादातर तो एक्टिव चेयरमैन भी नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सर, आपके आने से, आपके चेयरमैन होने से आपने कौन कौन से काम अपने यूसी में किए हैं, ताकि हम लोगों को बता सकते हैं कि आज के चेयरमैन साहब ने आपके लिए ये खिदमत की हैं, या स्कीमें ली हैं, या स्कीमें आप ले रहे हैं, तो उस हवाले से थोड़ा बताएं। हम अपने जो टीम है हमारे डिवीज़न में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हमारे तहसील में जो नुमाइंदे हैं, हम उनसे मशवरा करके अपने बजट को यूटिलाइज करते हैं। सही। उसमें हम पहले तो हैंड पंप का तो था सिस्टम, हैंड पंप देते सही, थे। ज़बरदस्त। तो रेट्स के हवाले से उसके भी अपने हैंड पंप भी उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हमने। सेकंड में अभी हम सोलर प्लेट जो है ना वो दे रहे हैं, क्योंकि लाइट का इशू है, डिमांड ज़्यादा है अभी गरीब आवाम का, तो सोलर प्लेट। अच्छा सर, लोग कहते हैं कि मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट हुआ आसिफ अली जरदारी साहब, ऐसा ही है? मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट हुआ आसिफ अली जरदारी साहब। आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को उस हद तक संभाला है जो उसे संभालना चाहिए? आसिफ साहब ने तो डिलीवर किया है, जो नुमाइंदे हैं उनके, जो मैं तो अभी समझता हूँ तो जो भी अज़िया साहब को आप देखें उन्हें उसने भी डिलीवर किया है। सही। जो डिस्ट्रिक्ट पुराने जो पहले ट्रम गुजरा है उसमें तो तकरीबन डिस्ट्रिक्ट जो पीपल्स पार्टी ने लूज़ किए, सही, वो भी ज़िया साहब के थ्रू वो भी पार्टी ने सीटें उठाई हैं। अच्छा सर, एक और सवाल, ताज़ा तरीन इशू अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, शेख कैनाल्स वाला। आप समझते हैं कि ये शेख कैनाल्स बनने चाहिए, क्योंकि जिसके इल्ज़ामात आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर भी है, तो आप समझते हैं कि ये कैनाल्स निकलने चाहिए? कैनाल नहीं निकलने चाहिए। हम खेती बाड़ी के खुद जो है बिल्कुल खेती बाड़ी से बिल्कुल करते हैं। हम एग्रीकल्चर से हमारे जो अभी जो रेट्स जिन्स के नहीं हुए उसमें ही काफ़ी नुकसान हुआ है। सही। तो कैनाल बनेंगे तो हमारा जो है। अच्छा सर, ये अमन अमान के हवाले से और स्पेशली मंशियात के हवाले से, मंशियात अब इतनी बढ़ चुकी है कि हर नौजवान उसे वापराने लगा है। मंशियात घर घर तक जाकर पहुँची है। पहले तो मखसूस जगहों पे हुआ करती है, लेकिन अब हर जगह जाती है। इतने पावरफुल ताकत के बावजूद भी ये मंशियात नहीं रुक रही, इसकी क्या वजूहत है? मैं सिर्फ यूसी की बात कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है इधर ऐसा कोई मंशा नहीं। सही। यहाँ पर नहीं है।
अच्छा, अमन अमान के हवाले अमन से अमान में उका दुका है, क्योंकि हमारे इधर ये जो गांव है या ये हमारे यूसी में 3 डिस्ट्रिक्ट का जो है वो कोने कोने है। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी जितनी बड़ी पीपल्स पार्टी है, जितनी बड़ी पार्टी है, क्या उतने पीपल्स पार्टी ने काम किए हैं? ये काम तो People's Party। अच्छा, बिलावल साहब की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि बिलावल साहब ने मोहतरमा वाला छोड़ा हुआ लक्ष्य उसको किस हद तक संभाला है, रोटी कपड़ा और मकान? बिलावल साहब मेरे ख्याल में पार्टी के चेयरमैन हैं, वो भी बेहतर अभी नौजवान है, नौजवान के हवाले से काफ़ी उम्मीदें हैं, बेहतर है पार्टी के साथ। बड़ी मेहरबानी सर, आपने में टाइम दिया। मैं कहूँगा कि लास्ट में आप यूसी के आवाम के लिए, अपने चाहने वालों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं यूसी के आवाम को ये कहूँगा कि आप हमारे साथ दें, हम यूसी के साथ हैं। इंशाल्लाह जो भी काम है वो सीधा आकर बताएं, अपने जेब से या पार्टी के हवाले से जो भी काम होगा इंशाल्लाह करेंगे। सिर्फ मुझे पसंद एक बात नहीं है जो सुनी सुनाई बातों पे कोई सोशल मीडिया पे या कहीं पे वो लिखता है, ये मुझसे सामने आकर बताएगा, इंशाल्लाह मैं उसको कोशिश करूँगा। थैंक यू, ज़बरदस्त। नाज़रीन, क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है, शार्ट आने से बहुत सारे सवाल करने पड़ते, तो लास्ट में मुझे और आज की पर्सनल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।